हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम फाइट में। आज आपके लिए जो है पॉलिटी का जो है नया चैप्टर लेके आए हैं, नागरिकता। पिछला जो है वीडियो आपको जो है संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में जो है हमने विस्तार से पढ़ाया था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। आज जो है आपके लिए जो नया हमारा चैप्टर है वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता को हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे और उसकी बारीकियों को समझेंगे और देखेंगे कि जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से जो है जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको जो है उन्हीं को हम पढ़ाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको जो है आसानी से जो है आप कर सकें। नागरिकता, सिटीजनशिप, भाग 2। सबसे पहले जान लीजिए कि जो संविधान के जो 22 भाग थे, जो संशोधन होके बाद में 25 भाग हो गए, उसमें आपको पहला भाग हमने जो बताया था वो संघ और उसके राज क्षेत्र थे। अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे उसके दूसरे भाग को, जिसका नाम है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में हमको जो पढ़ना है उसमें अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक हम जो है पढ़ेंगे और देखेंगे कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में क्या क्या होता है। भाग 2 के अंतर्गत जो है नागरिकता जो है हमारे देश में जो है एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का तात्पर्य है पूरे देश के जो नागरिक हैं उनकी एक ही नागरिकता है और वो है भारतीय, क्योंकि यहाँ पे राज्यों की कोई अलग नागरिकता नहीं होती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो विभिन्न राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी अलग अलग कोई नागरिकता नहीं होती है। यहाँ हमारे यहाँ केवल जो है एक ही नागरिकता है, वो भारतीय है, और एकल नागरिकता ही जो है पूरे देश में काम करती है। नागरिकता जो है ये संघ सूची का विषय है, यानी कि नागरिकता के ऊपर अगर कोई संशोधन करना है तो वो इसका अधिकार जो है संघ सूची यानी जो है केंद्र सरकार के पास है। नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को मिली हुई है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि नागरिकता के ऊपर अगर कोई राज्य चाहता है कि हम कोई कानून बनाएं, तो राज्य को जो है नागरिकता के ऊपर जो है कानून बनाने का या कोई विधि बनाने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार केवल जो है संसद के पास है। संसद ही पूरे देश में जो नागरिकता के ऊपर कोई भी अगर संशोधन करना चाहती है तो केवल संसद को ये शक्ति प्राप्त है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम नागरिक। नागरिक किसे कहेंगे? नागरिक की जो है परिभाषा क्या है? राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, नागरिक कहलाता है। यानी कि नागरिकता से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हम नागरिक किसे कहेंगे। तो यानी कि किस राज्य में, राज्य का तात्पर्य यहाँ जो है राष्ट्र से है। यानी कि भारत में रहने वाला व्यक्ति जो राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है, अपने राज्य और अपने संविधान के प्रति जो है पूर्ण आस्था रखता है, जो उसे नागरिक कहते हैं। वहीं से नागरिकता शब्द आया है कि नागरिकता क्या है। नागरिक से ही नागरिकता बना हुआ है। नागरिक है तो नागरिकता रहेगी। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य है कि नागरिकता किसी व्यक्ति की वो स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में उसके देश में मिलने वाले जो समस्त संवैधानिक अधिकार हैं, अधिकार प्राप्त हैं, और जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए जो अधिकार हैं नागरिक को, वे सभी अधिकार मिलने चाहिए। और संविधान के द्वारा जो मिलने वाला अन्य कोई जो अधिकार है
वो किसी विदेशी व्यक्ति को जो है प्राप्त नहीं होता है। तो नागरिकता का आप जो है अर्थ समझ लिए कि जो नागरिक है और उसे जो है संविधान के द्वारा जो मिलने वाला अधिकार है, और नागरिक के रूप में जो समस्त अधिकार जो उसके संविधान उसको देता है, वो जो है उसकी नागरिकता कहलाती है। और ये नागरिकता जो है विदेशियों को नहीं मिलती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। चूँकि भाग 2 में अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक जो है नागरिकता के बारे में जो है विस्तार से समझाया है कि नागरिकता जो है किनको माना जाएगा, किन शर्तों पे जो है किसी व्यक्ति की जो है नागरिकता को हम समझेंगे कि वो भारत का नागरिक है कि नहीं है। तो अनुच्छेद 5 जो कहता है सबसे पहले कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, वह भारत का नागरिक होगा, यदि कम से कम एक शर्त पूरी करता हो। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 शर्त दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले ये कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो संविधान प्रारंभ होने के यानी कि संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 के समय अगर कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करता था तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो उसी को जो है विस्तार से समझाया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वह भारत का नागरिक होगा, और यदि कम से कम एक शर्त पूरी करता है, यदि इसके अलावा क्या हो सकता है, वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। कह रहा है कि अगर वो नहीं, अगर कोई व्यक्ति है उसके माता पिता यदि भारत के राज्य क्षेत्र में अगर जन्म लिए हैं तो वो भी भारत के नागरिक माना जाएगा। तीसरा कह रहा है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक निवासी रहा हो। कहने का तात्पर्य है कि जब संविधान लागू हुआ ठीक उससे पहले कम से कम जो है 5 वर्षों से वो भारत में निवास कर रहा हो, वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में कह रहा है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके यानी पाकिस्तान से जो भारत आए उनमें से किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। उसके लिए 2 शर्त रखा। पहली शर्त है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे, या जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, यानी कि 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गए थे या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। दोनों ही कंडीशन में जो है पाकिस्तान से भारत आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इस तिथि से भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आने जाने के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से जो भारत आए उनमें से उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। किनको समझा जाएगा? जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। दोनों ही शर्तों में हम दोनों को भारत का नागरिक समझेंगे, लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले आए और जो बाद में आए उनके लिए जो है अनुमति पत्र की प्रणाली की जो है
शुरुआत हो गई थी, यानी आने और जाने के लिए भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत, उसके लिए जो है अनुमति पत्र प्रणाली की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हम लोग जो है अनुच्छेद 7 को देखेंगे। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में आपको लगेगा कि सेम है। जैसे कि अनुच्छेद 6 में कहा था कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए व्यक्तियों के लिए जो है नागरिकता, और यहाँ पे कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि मार्च 1947 के पश्चात अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, यानी कि 1947 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति पत्र लेकर वापस आ गया है, तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होगा जो अनुच्छेद 6 में कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया, उसकी नागरिकता समाप्त हो गई, लेकिन वो जो है भारत जो है वापस अनुमति पत्र लेके अस्थायी रूप से रहने के लिए वापस दोबारा आ गया। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कह रहा है कि अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होगा, वही नियम लागू होगा उन पे भी जो अनुच्छेद 6 में हमने बताया था कि 19 जुलाई 1948 के पहले या उसके बाद आए हुए व्यक्तियों को जो नियम होता था कि अनुमति पत्र लेकर आए हुए व्यक्तियों के लिए जो नियम लागू होता था, वही नियम इनके पे भी लागू होगा। यानी कि अनुच्छेद 7 में मार्च 1947 के बाद यदि ये भारत से पाकिस्तान चले गए, उसके बाद जो है वहाँ से फिर पुनः भारत के लिए अनुमति पत्र लेकर अस्थायी रूप से भारत में रहने के लिए आएंगे, तो उनके लिए भी अनुच्छेद 6 में जिस प्रकार का प्रावधान है 19 जुलाई 1948 के बाद का जो अनुमति पत्र लेके आए हुए व्यक्तियों के लिए है कि उनको भी जो है ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण कराना होगा, भारत में रहने के लिए पंजीकरण कराना होगा। और वो भी पंजीकरण कब होगा? 6 महीने और भारत में रहने के बाद, मतलब ऐसे व्यक्तियों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और उसके बाद जो है जब ये 6 महीने भारत में रहेंगे उसके बाद इनका ही रजिस्ट्रेशन होगा। अनुच्छेद 7 आपका हो गया। और अब देखेंगे अनुच्छेद 8 के लिए। अनुच्छेद 8 में कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे, परंतु वे भारतीय मूल के हैं। आपसे जो है सीधा सा जवाब है कि संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे, यानी कि जब संविधान लागू हुआ उस समय जो है भारत के निवासी नहीं थे, परंतु वे भारतीय मूल के हैं। अनुच्छेद 8 कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय वे यहाँ के निवासी नहीं थे, लेकिन वे भारतीय मूल के हैं। यानी कि भारतीय मूल का तात्पर्य क्या हुआ? जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो शासन था, भारत में रहने का जो नियम था, उस टाइम जो है उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अगर भारत में रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश में रह रहा हो उसे नागरिक समझा जाएगा यदि नागरिकता के लिए आवेदन करता है। यदि वह व्यक्ति अभी इस समय वर्तमान में कहीं बाहर रह रहा हो और भारत में रहने को इच्छुक है,
क्योंकि इसके दादा दादी, माता पिता, नाना नानी भारतीय मूल के थे। अगर वो वापस भारत लौट के आना चाहता है वो व्यक्ति, तो उसको जो है पंजीकरण करेगा, आवेदन करेगा और उसको नागरिक माना जाएगा। तो आपका अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8। यहाँ पर हम लोग जो है अब अनुच्छेद 9 को देखेंगे। यहाँ पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। अनुच्छेद 9 कहता है, बहुत ही आसान है अनुच्छेद 9, और अनुच्छेद 9 कहता है कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा या वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। यानी कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की अगर स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करता है तो हमारे देश की जो नागरिकता है स्वतः समाप्त हो जाएगी, मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 10 बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता का जो अधिकार है उस संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से उसको छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि यदि कोई राज्य सरकार यदि चाहे कि राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर नागरिकता संबंधी कोई विधेयक बना के आपकी नागरिकता को समाप्त कर दे तो ऐसा संभव नहीं है। संसद के द्वारा बनाई गई जो विधि है उसके अलावा जो है कोई जो है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी कि नागरिकता संबंधी जो है केवल संसद को ही, शुरू में हमने बताया था कि नागरिकता संबंधी संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है। अनुच्छेद 11 कहता है संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता संबंधी अन्य उपबंध में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। यानी कि अनुच्छेद 11 जो है संसद को यह शक्ति देता है कि वो उसमें नागरिकता संबंधी किसी भी नागरिकता प्राप्त करने के नियम में, उसके समाप्ति में या कोई अन्य उपबंध में अगर परिवर्तन करना चाहे तो इसकी शक्ति केवल जो है संसद को प्रदान की गई है। और ये अनुच्छेद 11 जो है उसकी शक्ति देता है। इसके अलावा कोई राज्य सरकार चाहे कि इसमें जो है परिवर्तन कर ले तो ये संभव नहीं है। केवल परिवर्तन करने की शक्ति जो है संसद के पास है। तो अभी हमने आपको अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बारे में विस्तार से हमने जो है आपको डिटेल में हमने चर्चा किया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।